आँख से लोर को भी ना सुखेला, रात भर आँख से लोर गिरे था। अभी हम सुतर रहनी रोते रहनी, हमारा आँख से आंसू कमो ना कहलन मम्मी हमरा माँ के आँख से आंसू ना गिरे के चाहिए। कोई लोर के पूछबैया ये बड़ा नहीं खेलो को हमरा का बच्चा रात भर आँख से आंसू गिरल, आँख बनल दोनों बुझा तो आँख से उतना लौकत भी नहीं है। आने वाले दिन में आपको क्या लगता है कि अगर वो छूट जाएंगे, उसके बाद जब रिहा हो जाएंगे, बाइज्जत बरी हो जाएंगे, वापस से सब कुछ लौट जाएगा, तो उनको दोबारा से इस तरह से जनता के लिए एकदम निश्चल प्रेम बहाने देंगी, फिर से करने देंगी इतना कुछ? करे देम, रुकेम त ना, जनता सब जनता के आशीर्वाद बा, करे देम, लेकिन इतना ना कि हमरा से बल उतार जहाँ रोइयन तहाँ हमरा। शादी भी नहीं खन कैले, छोट बेटा के शादी कली नहीं, शादी लेने के कैले। जब पूछे नहीं जे बाबू कब शादी करब तो ये बात कहलन कि जब तक बिहार ना सुधरी, देश ना सुधरी तले शादी ना करे। वो कहलन कि हमरा मम्मी के आँख से लो आंसू ना गिरे के चाहिए, रात दिन गिरे। इस वक्त हमारे साथ मनीष कश्यप की मम्मी हैं और इनसे आज हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि तमाम उन पे एलिगेशंस लग रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एनएसए तक लगा दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके हम एक चीज़ पे आपको ध्यान आपका हम खींचना चाहेंगे, वो ये है कि कभी भी माँ का आंसू, माँ का प्रेम जो होता है वो निश्चल होता है, वो ना दिखावटी होता है, ना फर्जी होता है, ना झूठा होता है। लेकिन ऐसे में एक माँ के लिए कितना मुश्किल है कि उसका बेटा दूसरे राज्य में जेल में बंद है। के सही बोलत रहे, सच देखलावत रहे, आवाज़ दबावे लायक उनकरा के फंसा के उनकरा के दूसरा राज्य में कैल बा। लेकिन भगवान जन करो से कोई के घर में भगत सिंह जन्म रात दिन आगे में धनकत रहता नहीं, ये भगवान कोई के मत ऐसा। भगत सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश के लिए लड़ा, देश के लोगों के लिए लड़ाई की, सबके न्याय के लिए। उसी तरह मनीष कश्यप भी अक्सर गरीबों की आवाज़ बनते आए। लेकिन आज भगत सिंह की तरह ही मनीष कश्यप के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो प्रत्यक्ष तौर पे आपको नज़र आ रहा है। वहीं इनका भी यही कहना है कि मेरे कोख से जो भगत सिंह पैदा हुआ है, उसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि किसी की माँ के कोख से कभी कोई भगत सिंह पैदा ना हो, क्योंकि उसका भी हश्र इसी तरह होगा। इस पर आंटी क्या कहना चाहेंगी कि दूसरे राज्य में हैं और आप इतने तकलीफ में हैं, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगी, सरकार से क्या उम्मीद है? हम सब कोई से हाथ जोड़ के कहता नहीं कि हमरा बेटा को अपना बिहार में बुला ले। केस के इतना अफवाह सफवाह भइल बा, तौन केस के ही सब दफा लगल बा, गलत सलतौन हटा देवे के। बड़ा बड़ा वकील उस तरफ से रखल बा, हम वकील के नाम भी नहीं जानत, उतना हमरा तो शक्ति नहीं है कि जो हम उतना बड़का कोई रखम। लेकिन हमार लड़का अन्याय में फंसल बड़े, हमार बाबू के हुए निकल जा, दिन रात आगे में धनकत रहता नहीं। कोई माँ ऐसा जन भूखो की जैसा आगे में धनकत रहो। शुरू करने से वीडियो भी पहले आंटी जी बहुत ज़्यादा भावुक थी, और भावुक होने का रीज़न भी है क्योंकि एक माँ के लिए बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे में। वहीं आप कई बार देख चुके होंगे कि परिवार से पहले मनीष सर ने अक्सर देश को या फिर देश की जनता, बिहार की जनता को रखा है। वो परिवार वालों को ऊपर ना रख के पहले जनता को ऊपर रखते थे। आपसे कितना मिलते थे? 6 महीना हो जात रख मिलल, 8 दिन 10 दिन 15 दिन पर बात भइला हो जात रख। और कहम कि बाबू हमरे से बात ना करेला तो रात के नींद ना पड़ेला, तो मम्मी एगो तरह से बात करतानी तो एगो तोहरे में उलझल रह जाए। मैं पूरा माँ के आंसू पूछे नहीं, पूरा माँ के हम दिक्कत देखे नहीं तो ओकरा के हम मेथी करे नहीं। जिस इंसान से ये उम्मीद की जाती है कि वो परिवार से भी पहले जनता को रखे, जिसके पिताजी खुद आर्मी में हैं, जिनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो ज़्यादातर उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन यापन किया है, बावजूद इसके ऐसे इंसान पे बार बार कार्रवाई की जा रही है, गलत एलिगेशन लगाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि पहले अगर आंटी की आपने वीडियो देख रखी होगी तो काफ़ी हंसता खिलता चेहरा रहता था, आज इनका चेहरा मुरझाया हुआ है। ये सिर्फ एक माँ का चेहरा नहीं है, बल्कि ये भी बिहार की एक नागरिक है, वहाँ की सिटीजन है, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है कि अगर कोई सच का साथ दे रहा है, सच को दिखा रहा है, तो आखिर उसके साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। आंटी, एक और चीज़ रहा है हमेशा से कि आपने मनीष सर के बारे में कहा है कि उनकी शादी को लेकर तैयार थी, अब अचानक से पूरी तरह से वो रुख बदल गया, खुशी गायब हो गई, ऐसा लगता है? पहले मन खुश रहत रख तो केतनो दान उपदान करिए, कभी पैसा के पीछा हम ना भागे, हम अपना बेटा के पीछा रहें कि जो हमार बेटा खुश रहो। सब इतना कमैले नहीं बा, 42 लाख रुपया बा तो बहुत ओकर चर्चा बा।
अब शादी भल तब से खपड़ा के घर में रहतानी, आज ले रहतानी, लेकिन दिल से हम खुश रहत रहनी कि जे हमार बेटा खुश बड़े तो हम खुश बानी। हमार ससुर आर्मी में, हमार भसुर आर्मी में, हमार हस्बैंड आर्मी में। जौन आदमी इतना देश के रक्षा करता वो ले भी ज़्यादा ई देश के रक्षा करता रे मनीष। आ तब इतना अफवाह सफवाह इतना ही देशद्रोही के केस भइल बा, तो कैसे आत्मा के खुशी रहो? थोड़ा सा खुशी आत्मा के नहीं है। रात दिन रात भर आँख से लोर गिरा, तो हमारे बाबू कहलन कि हमरा मम्मी के आँख से लो आंसू ना गिरे के चाहिए, रात दिन गिरे। पहले उन्होंने वीडियो में जाते जाते कहा था कि आप लोग से उम्मीद है, जनता से उम्मीद है कि मेरी माँ के आंखों से आंसू मत आन दीजिएगा, लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है कि वो बहुत ही रो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा मार्मिक हो चुकी हैं। साथ ही आपको बता दें कि आपको बता रहे थे कि मनीष कश्यप जो हैं वो चाहे तो बहुत सी सुख सुविधाएं अपनी फैमिली को दे सकते थे, अपनी माँ को दे सकते थे, लेकिन वो जिस तरह से जब कुर्की की गई थी तो देखा गया था खपड़े का घर था और बहुत ही नॉर्मल साधारण से भी निचले स्तर पे उस तरीके से रहते थे, और हमेशा वो दान पुण्य किया करते थे आंटी? खाली दान पुण्य में वो रहे ना। खैर हमार पूरा परिवार हम बहुत दान उपदान करेनी, बहुत ज़्यादा। हमार बेटो करेलन तो उला कोनो खपड़ा के घर में रही हमरा कोनो दुखित ना रख। बहुत लोग बोलत रख कि जी बहुत घर बाटे, बहुत महल बाटे। ए बार उतना सामान हम खपड़ा के घर में काहे रखती, हम वही रूम में रखती। अच्छा एगो हम सामान में से एगो झाड़ू लेने की निकल हमार कहनी जे बेटा ले बढ़ के कुछ नहीं खे। हम सामान के ओरी हम घरे गई ही नहीं खे, बस बेतिया रहत रही। बेतिया से ही वहाँ अपना बाबू के न्याय लगाइल बनी कि हमारा बाबू के केहू न्याय मिले। जब कुर्की हुआ था आंटी जी तो कैसा क्या हुआ था एग्जैक्ट? क्योंकि बहुत लोग कुछ भी बना देता है, खबर अफवाह भी उड़ा देता है कि मनीष कश्यप के घर से सोना निकला, चांदी निकला, हीरा निकला। क्या स्थिति था उसमें? सोना चांदी हीरा होके सब पूरा थाना में बाटे, सब कुछ पूरा चीज थाना में बाटे। अच्छा। कुछ ना, सब गलती अफवाह सफवाह बाटे। 5 रुपया भी ना रह सकता। कहाँ से एगो मैंने हस्बैंड कमानी तो सब अपन एथी चलेला। इनकरा पैसा से हम कहियो ना कहलो कि बबुआ हमरा इतना पैसा चाहिए, अगर देबो करिए तो हम ना लेब। जे तार मेहनत इतना ना हम देखी नहीं, जे तार पैसा हम यूज करके हम ना चाहिए नहीं। जिस माँ पे ये गुजर रहा होगा, सोचिए जिसके पिता वहाँ बॉर्डर पे खड़े होकर देश की रक्षा कर रहे हैं, उन पर क्या बीत रहा होगा उनके पिताजी पे। एकदम हमरा से भी ज़्यादा टूट गई बनी, साफ हमरों से भी ज़्यादा। भर दिन में 50 बेर फोन कर दनी जे मन नहीं खेला चल आई। हमरा तो विचार करता कि जे हाँ जब इतना देश के रक्षा के लिए बनी तो हमकर परिवार इतना बिखरल बते छोड़ के चल आई, लेकिन अभी भी नहीं खियावे के नाम लेते, अभी भी नहीं आता ना। आखिरी बार आपका बातचीत कब हुआ था मनीष सर से? जाए से 1 दिन पहले। हाँ। कितना दिन हो गया देखे हुए उनको? वे जाए से 1 दिन पहले मिल के गईले। अच्छा, जो इंसान खुद से जाके आत्मसमर्पण करता है उस पर एनएसए लग जाता है, मतलब देश के लिए जिससे खतरा है। जो वीडियो शुरू होने और ख़त्म होने पे जय हिंद से शुरू करते हैं जो इंसान, उन पे एनएसए लग जाता है, देशद्रोही का आरोप लगता है। कितना दुखी होता है मन। सारा दुनिया देखता, नेता चाहे सरकार सब लोग देखता कि जे मनीष कैसन आदमी बड़े, खाली देश हित के लिए वो अपन एथी कर आत्मसमर्पण कर ले बड़े। शादी भी नहीं खन कैले, छोट बेटा के शादी कलिनी, शादी लेने के कहले। जब पूछे नहीं जे बाबू कब शादी करब तो ये बात कहलन कि जब तक बिहार ना सुधरी, देश ना सुधरी तले शादी ना करे। तब ना आदमी के इतना अफवाह कहले बड़े। तो भगवान पर हमरा भरोसा बा, हमरा आदमी पर भरोसा नहीं है। न्यायालय पर भरोसा बा, उसके बाद भगवान पर भरोसा बा। अब आदमी पर हमरा भरोसा नहीं है। हमरा उतना शक्तियों नहीं है, हमरा जितना शक्ति बते उतना हम लगा चुकनी। अब यही भगवानपुर से प्रार्थना बा कि हमारे बाबू जल्दी से जल्दी निकल जास, हमरा सामने आवस। ना तो हम तो एगो मने एगो लाश बराबर हम पड़ल बानी। जब ऐसी स्थिति आती है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। आपके साथ क्या अपने खड़े हैं? कौन कौन आया मिलने? बहुत कुछ आइल बा, लेकिन हमार बेटा हाँ कह के गइल बा, खल ही रही है। हाँ बेटा ले बढ़ के दुनिया में कोई नहीं के, कोई आवत 5 मिनट लग संतावना दे के चल जाता। हमार बेटा नू हुए। बिहार के बेटे हैं, वो बिहार के लिए करते रहे हैं। बेटा बड़न, पूरा बिहार के बेटा बड़न, पूरा माँ रुआता, सब माँ लो रुआता। तो सब माँ के आशीर्वाद हुई, दुआ हुई, जरूर हमारे बाबू के न्याय मिली। सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाने वाले मनीष कश्यप आज जेल में बंद हैं, लेकिन इसके बाद भी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो चुप हैं। तो उनसे क्या गुंजाइश करती हैं कि वो आके बोले, क्योंकि है तो बिहार के ही, उनको आगे आना चाहिए, मुखिया हैं वो हमारे बिहार के। तो भगवान समान बा,
भगवान के बाद में ई मंत्रीय नेता सब बा, लेकिन सब कोई से हम हाथ जोड़ के मैं मांगतनी कि जे हमरा बाबू के न्याय दिवाओ, हमरा बाबू के निकालो लो, सब कोई आवाज़ उठाओ, पूरा जनता के लोग, पूरा सब लोग आवाज़ उठाओ जे हमार बाबू चला। बस हमरा बाबू के नासी काथी बोलेला सब आज तक ले जन्म नहीं की करो, तो लागल बा देशद्रोही के केस लागल बा, जबकि उतना इंसान, उतना धार्मिक आदमी, वैसन मने दान उपदान करे वाला, आ तब ऐसन अफवाह सब तो दुनिया में सबको आँख से लौकता। लेकिन भगवान के अगर एथी हुई तो जरूर हमारे बाबू आई। तो आने वाले दिन में आपको क्या लगता है कि अगर वो छूट जाएंगे, उसके बाद जब रिहा हो जाएंगे, बाइज्जत बरी हो जाएंगे, वापस से सब कुछ लौट जाएगा, तो उनको दोबारा से इस तरह से जनता के लिए एकदम निश्चल प्रेम बहाने देंगी, फिर से करने देंगी इतना कुछ? करे देम, रुकेम त ना, जनता सब जनता के आशीर्वाद बा, करे देम, लेकिन इतना ना कि हमरा से बल उतारो, ये जहाँ रोइयन तहाँ हम रहे। हाँ, साथ हम ना छोड़ सको तानी, अपना पति के साथ छोड़ देम, लेकिन हम बेटा के साथ ना छोड़ें, हम बेटा के साथ। मनीष कश्यप एक शेर हैं और ऐसी कोख से जन्म लिए तो उस माँ का सौभाग्यशाली होना बहुत ही आम सी बात है। साथ ही इनका भी कहना है कि वो जब दोबारा लौटेंगे उसके बाद भी उसी जोश के साथ दोबारा से वो काम करेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जानने वाली बात ये है कि बार बार कार्रवाई आगे बढ़ जाती है, तारीख पे तारीख मिल रही है। क्या उम्मीद है आपको सुप्रीम कोर्ट से कि जल्दी न्याय मिलेगा? हाँ, उम्मीद बा, एकदम उम्मीद बाटे जे न्यायालय न्याय करी। हमरा बाबू के भी बा जे कहले बड़न जे हमरा भरोसा बा न्यायालय पर, तो हमरा बाबू के बाबू उतना निर्छल बड़न, जरूर न्याय मिली, एकदम मिली। आंटी जी, आपसे आखिरी सवाल पूछेंगे कि जब आप सोती होंगी, उठती होंगी, खाती होंगी, तो कितना याद आता है एक बेटे का? दिन रात आँख से लूर को भी ना सुखेला, रात भर आँख से लूर गिरे था। अभी हम सुतरनी रोते रहनी, हमरा आँख से आंसू कमो ना कहलन मम्मी, हमरा माँ के आँख से आंसू ना गिरे के चाहिए, कोई लोर के पूछबैया ये बड़ा नहीं खेलो को हमरा का बच्चा रात भर आँख से आंसू गिरल, आँख बनल दोनों बुझा, तो आँख से उतना लौकत भी नहीं है। तो देख सकते हैं कि आंटी का स्थिति क्या है, यानी कि सबसे ज़्यादा मुश्किल इस वक्त अगर लग रहा है तो मनीष कश्यप की माँ होना, यानी कि कोई औरत नहीं चाहेगी कि मनीष कश्यप की माँ हो, क्योंकि ये स्थिति जो ऐसी आ गई है जहाँ पर उन पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, उन्हें देशद्रोही कह दिया गया है, कई दिनों से वो जेल में बंद हैं, परिवार वाले, इनकी माता हो चाहे पिताजी हो जो खुद बॉर्डर पे हैं, हर कोई बहुत परेशान है। ऐसे में जो साथ दे रहा है वो उनका फ़ैन फॉलोइंग बेस है, बाकी सब कुछ है, और हर किसी की नज़र है कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिल जाए, हर कोई न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इस माँ के लिए और इस माँ के बेटे के लिए आप सभी को साथ आना होगा, साथ ही उनके लिए न्याय की मांग करनी होगी, पुरजोर कोशिश करना होगा, ताकि सच कभी भी पराजित ना हो और उन्हें न्याय मिले और सच के साथ वो हमेशा खड़े रहें, दोबारा से आने के बाद भी जनता का यूं ही सेवा करते रहें। बाकी आप आंटी जी के बाद से कितना समर्थन रखते हैं, कितना सोचते समझते हैं कि आखिर इन पर क्या बीतता होगा, अपनी राय में कमेंट में ज़रूर बताएं। और क्या आप भी मनीष कश्यप के लिए दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं नहीं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह मनीष कश्यप का और सच का साथ कभी ना छोड़ें। धन्यवाद।